सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8, जो कि टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, और 11.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बस एक नियम पे आधारित है। उस नियम को अगर आप याद कर देते हैं तो ये जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान है। और इनके जो क्वेश्चंस है बहुत लंबे लंबे हैं, तो आप इनमें, मुझे जहां तक मेरा मानना है, और ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े नंबर से आते हैं, जैसे 5 नंबर से 5 तो मिनिमम आते ही है, तो आपको विधि पूर्वक करना है, कुछ भी शॉर्ट नहीं करना है, जल्दबाजी भी नहीं करना है, और आपको विधि पूर्वक करना है, और आपके एक भी नंबर कट नहीं होना चाहिए। इस उम्मीद के साथ में आपको होमवर्क क्या आपको जब वो होती है, आंसर जब आप देते हैं तो आंसर लिस्ट को इस तरह ही किया करें कि आपके जो नंबर्स है उसमें माइनस बिल्कुल नहीं हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे तीलियों का, यहाँ अगर तीली की बात हुई है तो माचिस की तीली हर एक व्यक्ति जानता है, या हर एक बच्चे जानता है, क्योंकि तीली या माचिस के बिना तो जीवन ही अधूरा है। बचपन में हम माचिस के डिब्बों के साथ भी खेला करते थे, हालांकि आप नहीं खेलते हो रहे। अब का जो जमाना है बहुत ही बढ़ गया है, खिलौने वगैरह हर चीज होते थे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। गैस की मात्रा जो होती, मतलब गैस हर घर में नहीं पाया जाता था, मोस्टली चूल्हे ही हुआ करते थे, जहाँ पर माचिस बहुत ही यूज होती थी, जिससे कि डिब्बे जो खाली हुआ करते थे हम उससे खेलते भी थे। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, आपने कभी सोचा है कि इस महंगाई भरे जमाने में हर चीज की कीमत बढ़ी है, पर आज भी माचिस 1 रुपए में ही मिलती है? ऐसा क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती है। हमेशा याद रखना कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती, जो कि माचिस इसका प्रमाण है, ये प्रूव करता है, क्योंकि माचिस आग लगाता है, इसलिए इसकी कीमत आज भी 1 रुपया ही है। तो क्या यह बात आपको कुछ तो लगी? तो इसलिए हमेशा हमें दूसरों का भला करना है, आग नहीं लगानी है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। रहमान तीलियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहे हैं। वह समान तीलियां इस प्रकार बनाना चाहता है कि किसी भी संबंधित तीलियों के योग के बीच में का कोण बराबर हो। उन्होंने यहाँ कुछ फोटो में भी दर्शाया है, जो कि कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। ये जो है 90 डिग्री वाला है, ये है 60 डिग्री। इस तरह उन्होंने अलग अलग रखे, और उन्होंने इस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, ये इस तरह से उन्होंने रखा है कि यहाँ पर जब 60 डिग्री आता हो तो इस तरफ भी 60 डिग्री ही आता है, और ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण है, और दूसरे जो कोण है हमें चांदी की सहायता से हमें देखने पड़ते। लेकिन रहमान नाम के जो लड़के हैं उस तरह उन्होंने इस तरह सजोया है कि हर एक जो कोण, दो तीलियों के बीच का जो योग पूरे जो सर्कल बनाए हैं, और उनके जो ये बीच का जो युग्म का कोण है वो बराबर है। तो हम चलते हैं और हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो प्रश्नानुसार ताला सारणी हमें दी है, तीलियों की संख्या मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ पर बता दिया गया है। आप देख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में हमें यहाँ सारणी बता दी है, हमें 8, 10 और 12, मतलब तीलियों की संख्या 8 होगी, 10 होगी और 12 होगी, तो वहां पर कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्नानुसार सारणी बना दे। क्वेश्चंस को भी हमने समझ दिया कि तीन, देखो वो इस तरह बना रहा है, ये 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ पर वो 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का मीन्स लगभग 60 डिग्री का कोण बना रहा है। हर बार वो इस तरह माचिस की तीलियों की या कोई डंडी का प्रयोग करते हुए वो रहमान तीली का प्रयोग करते हुए पहिया बना रहा है, जिसमें वो 4 डंडी रख रहा है तो 90 डिग्री, 6 डंडी रख रहा है तो 60 डिग्री, इस तरह वो कर रहा है। हमें जो मेन क्वेश्चंस में पूछा है ये तो इस क्वेश्चंस की जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक। किसी भी प्रमाणित तीलियों के योग के बीच में का कोण बराबर है क्या? ये है कि किसी भी प्रमाणित तीलियों के योग में के बीच का कोण बराबर है। हमें पूछा क्या है, वो समान तालिका इस प्रकार लगाना चाहता है। हमें सारणी के माध्यम से हमें क्वेश्चंस को पूछा है। क्या हमें पूछा गया है कि क्या निम्नलिखित सारणी को पूरा करें और उनकी सहायता कीजिए। हमें सारणी को पहले पूरा करना है, फिर हमें इस क्वेश्चंस में फर्स्ट 2, 3 क्वेश्चंस पूछे गए, फिर हम इसे इस तरह ही करेंगे।
तो पहले हम सारणी को पूरा कर देते, फिर ही हम जो उसके दूसरे जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो देखो 8 है, 10 है और 12 है, तो बस हम नियम अनुसार यहाँ पर देखो नोट प्रश्नानुसार तीलियों की संख्या बढ़ रही है, वही यू के बीच का कोण कम होते जा रहा है, अर्थात x की राशि बढ़ रही है और y घट रहा है। अतः यह प्रश्न प्रतिलोम के समानुपात की स्थिति में हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि दिया गया प्रश्न सीधा समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया कि हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि तीलियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में जो यू के बीच में का कोण है वो कम होते जा रहा है, तो ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन उसके लिए हमने जो नियम फॉलो किया है वो कुछ इस तरह है। तो इसी नियम को हम यहाँ पर हर बार लिखेंगे, x1 y1 बराबर x2 और y2, मतलब इन दोनों का अगर गुणा करें और इन दोनों को गुणा करें तो सेम राशि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, x3 का हमें पूछा है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। x1 y1 बराबर, अब x1 y1 किसका बराबर होगा, x3 y3। यहाँ पर आप x3 x4 चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी के बीच अगर इन दोनों को गुणा किया जाए, अगर इन दोनों को जब गुणा किया जाए तो बराबर का आंसर आएगा। देखो देख सकते हैं 6 6 36 और 4 9 14 36। इसका मतलब आप होता है ये रूल्स आप कहीं भी इस तरफ इस तालिका को अगर बढ़ा दिया जाए तो आप इसे एंड तक भी इसे फॉलो कर सकते हैं। तो बस हम प्रश्नानुसार नियम अनुसार जब हमने रखा मान, तो x1 हमारा 4 इंटू x3 हमारा क्या है 8 इंटू y3 का y3। फिर हमने यहाँ पर प्रक्षांतरण जब हमने यहाँ पर प्रक्षांतरण किया तो y3 पीछे रहा है और ये जो 8 है वो यहाँ पर आ गया है। हमने इस संख्या को काट दिया 4 एकम 4 और 4 गुना 8। यहाँ पर कार्य की महत्ता से 290 में 2 चौटा 8 और 1 2 पचे 10। तो हमारा जो आता है वो कितना आता है 45 डिग्री बराबर y3। या ओके, तो यहाँ तक आंसर आ गया। सेम इसी तरह x1 y1, अब जल्दी से बोलो x1 y1, अब आपकी बात किससे बराबर होगा x4 से, x4 y4। जब हम मान रखने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं मान रखने पर, यहाँ भी लिख देते हैं मान रखने पर, मान रखने पर। जब हम मान रखते हैं तो x1 और x2 क्या है 4 इंटू 90 बराबर x4 है हमारा 10 इंटू y4 कुछ नहीं, y4 को इसी तरह लिख देते हैं। फिर है प्रक्षांतरण करने पर, जब हम प्रक्षांतरण करते हैं तो 4 इंटू 90 इसी तरफ रहता है और y4 भी कुछ इस तरफ रहता है। तो ये शून्य से ये शून्य और 4 का पहाड़ा 9 बार है, 9 का पहाड़ा 4 बार, तो आता है 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तेज 27 और 9 चौटा 36 डिग्री y4। तो ये हो गया है यहाँ 45 आ गया। अब हमारा लास्ट वाला अगर 12 की बात की जाए तो इस बार x1 y1 किसके बराबर होगा, ये x5 और y5, x3 हो गया, x4 हो गया और x5। फिर हमें यहाँ पर लिखना है मान रखने पर, जब हम मान रखते हैं 4 इंटू 90 बराबर x5 हमारा है 12, तो हम 12 को इसी तरह लिखते हैं। फिर प्रक्षांतरण जब हम करते हैं, प्रक्षांतरण जब हम प्रक्षांतरण करते हैं 4 इंटू 90 बराबर y5 इसी तरह और 12। 4 के बारे में 4 एकम 4 4 दिया 12
और 90/3, तो 3 3 9, मतलब कितना आया 30 डिग्री। मतलब आप देख रहे हैं एक्स की राशि जब बढ़ रही है तो वाई हमारा कम टू कम होते जा रहे हैं, 45 36, ये देखो आप कम होते जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसे आप कुछ इस तरह अंडर रूट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी और जल्दी से मिल जाएगी। फिर आपको ये जो आंसर है एक नई तालिका बनाकर आंसर के रूप में उससे सारे के सारे मान यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह हमने कर दिया है। इससे जो सेकंड वाला हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये यहाँ तक मान हो गया, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी यूनिट के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो हाँ, क्या लिखना है, हाँ तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में। आप ये लाइन वहां पर लिख सकते हैं, तीलियों की संख्या बढ़ रही है, वही यूनिट के बीच का कोण कम होते जा रहा है, अर्थात x बढ़ रहा है और y घट रहा है, अतः यह प्रश्न प्रतिलोम समानु। ये जो लाइन्स है आप फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। फिर हमें क्या पूछा है, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी यूनिट के कोण, 15 तीलियों वाले। अब यहाँ पर हम इस राशि को ये इस तरह आपको समझ में आ गया है। हम सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज से इतना ही। आपको आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।